में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, जनजीवन अस्त व्यस्त। गोरखपुर से ऊपर होकर बहने वाली 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक राप्ती, रोहिन, सरयू और कुआनो गुर्रा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। आमी नदी भी उफनाई है। हालांकि आमी नदी का जलस्तर नहीं मापा जाता है। राप्ती, रोहिन, सरयू, कुआनो और गुर्रा नदी से जुड़े कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट गया है। ऐसे गांवों में लोगों की मदद के लिए करीब 67 नावें लगाई गई हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2849 हेक्टेयर फसल बाढ़ के पानी में डूब गई है। पूर्व आईएएस जयशंकर मिश्रा गुड़गांव के सुशांत विश्वविद्यालय के कुलपति बने। पूर्व आईएएस अफसर जयशंकर मिश्रा 1980 बैच यूपी को गुड़गांव के सुशांत विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। यूपी के कई जिलों में डीएम, कई विभागों के प्रमुख सचिव रह चुके हैं। जयशंकर मिश्रा 1 दर्जन से ज्यादा हिंदी एवं अंग्रेजी में किताबें लिख चुके हैं। लखनऊ मेयर प्रत्याशी पद के लिए कायस्थ पर दांव लगा सकती है बीजेपी। राजनाथ सिंह की सहमति पर तय होगा मेयर प्रत्याशी। मेयर चुनाव में कायस्थ पर दांव लगा सकती है बीजेपी। बीजेपी ने कायस्थ समाज के प्रबल दावेदार की तलाश शुरू की। शीर्ष नेतृत्व से संकेत मिलने के बाद दावेदारों की तलाश शुरू। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, लखनऊ नगर निगम चुनाव के प्रभारी अंजनी श्रीवास्तव को सह प्रभारी बनाया गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का मिर्जापुर दौरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 9:15 पर वाराणसी से मिर्जापुर होंगे रवाना। महुआरी कला विंध्याचल पहुंचेंगे मोहन भागवत। 11 बजे देवराहात बाबा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया अफवाहों का खंडन। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नजदीक आ गया है। चुनाव को लेकर अफवाहों का मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद मीडिया के सामने आकर किया खंडन। दरअसल ये अफवाह फैली थी कि खड़गे को अध्यक्ष पद के चुनाव में अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का समर्थन मिल रहा है और यह चुनाव बस एक औपचारिक प्रक्रिया है। साथ ही अफवाह ये भी थी कि सोनिया के कहने पर ही खड़गे ने नामांकन दाखिल किया है। चुनाव लड़ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर लगातार पार्टी डेलीगेट से मिल रहे हैं। पंजाब की जेल में बंद कैदी अपने पति या पत्नी से एकांत में मिल सकते हैं। पंजाब सरकार ने नियम बना दिए हैं कि पंजाब की जेल में बंद कैदी अपने पति या पत्नी से एकांत में मिल सकते हैं और इस सुविधा से कैदियों को काफी राहत भी मिल रही है। पंजाब की जेलों में बंद कैदियों को अब मिलने जा रही इस सुविधा की चर्चा हर जगह हो रही है। पंजाब की जेलों में अब पति पत्नी को एकांत में समय बिताने के लिए खास तौर से एक कमरा बनाया गया है। इस कमरे में मुलाकात के दौरान वे शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं। भारत ने जापानी पर्यटकों को दिया वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा। भारत सरकार ने जापान के पर्यटकों के लिए देश की यात्रा के खुले दरवाजे। सरकार ने जापान के पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा बहाल की। गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश पर बोला हमला। जयप्रकाश नारायण के 120वीं जयंती समारोह के मौके पर बिहार के छपरा जिले में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि खुद को जयप्रकाश नारायण का अनुयायी बताने वाले आज कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा। यमुना एक्सप्रेस वे पर डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर 30 फीट नीचे गिरी। इस बस दुर्घटना में करीब 24 से ज्यादा यात्री घायल, 1 की मौत। बस में कुल 70 फंसे यात्रियों को निकाला गया बाहर। घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। यमुना एक्सप्रेस वे के रवपुरा थाना क्षेत्र का मामला। राजस्थान के धौलपुर जिला अस्पताल में घटी शर्मनाक घटना। ड्यूटी पर तैनात कंपाउंडर ने गोली देने के बहाने भर्ती महिला मरीज को कमरे में बुलाकर किया दुष्कर्म। इसी दौरान महिला के परिजनों को इस घटना के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने आरोपी कंपाउंडर राम लखन पर मार की। परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। परिजनों ने आरोपी को मौके से नग्न हालत में पकड़कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। हालांकि महिला ने अभी तक पुलिस कंप्लेंट नहीं दर्ज की है। इस घटना को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। लखीमपुर गोला उपचुनाव को लेकर नामांकन जारी। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने किया नामांकन। 2 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया।
भाजपा जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर को दिया गया नामांकन पत्र। उड़ीसा के कंधमाल जिले में पुलिस एवं माओवादियों के बीच मुठभेड़। उड़ीसा के कंधमाल जिले में पुलिस और माओवादियों में मुठभेड़, दोनों तरफ से फायरिंग में एक महिला माओवादी की मौत। मारी गई महिला के पास से मिले कुछ सामान एवं एक बंदूक को जब्त किया गया है। दक्षिणांचल रेंज इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, दोनों तरफ से कुछ लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मतदाता सूची को लेकर शुरू हुआ नया विवाद। 25 लाख नए मतदाता बनाए जाने पर शुरू हुआ विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब अन्य राज्यों के प्रदेश में 1 वर्ष से रह रहे नागरिकों को मतदाता बनाए जाने के चुनाव आयोग के फैसले ने एक नया विवाद पैदा कर दिया है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य गैर भाजपा दलों ने इस फैसले को जम्मू कश्मीर की पहचान और संस्कृति पर आघात बताया है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को अपनी कॉलोनी बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और शुरुआत जम्मू से की है। जम्मू के डोगरों की पहचान और संस्कृति अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। राजभाषाओं पर संसद समिति की 11वीं रिपोर्ट पर विनोय विश्वम ने जताई आपत्ति। केरल से सीपीआई सांसद विनोय विश्वम ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विभाजनकारी और खतरनाक बताया। पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में सांसद विश्वम ने कहा, मैं राजभाषाओं पर संसद की समिति की 11वीं रिपोर्ट के खिलाफ अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त कर रहा हूं, जो एक राष्ट्र के रूप में हिंदी को भारत की प्रमुख भाषा बनाने के लिए अनुचित महत्व देती है। कई भाषाओं में दूसरों के बहिष्कार के लिए हिंदी को थोपना आपत्तिजनक है और संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त 21 अन्य आधिकारिक भाषाओं के महत्व को खतरा है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव पर एफआईआर दर्ज। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव सज्जाद पर एफआईआर, महिला ने छेड़छाड़ हत्या के प्रयास की एफआईआर कराई दर्ज। गोमती नगर थाने में सज्जाद समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज। क्रीमिया के काले सागर में मिली ड्रोन बोट। क्रीमिया के काले सागर में एक ड्रोन बोट मिली है जिसे यूक्रेन से जोड़कर देखा जा रहा है। रूसी सोशल मीडिया पर इस ड्रोन बोट की तस्वीरें वायरल हैं। इसे लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं। खतरनाक हथियारों से लैस इस बोट को किसने बनाया है? रूसी नौसेना को ये बोट एक सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली है। कोरोना संक्रमण के चलते चीन में लगा लॉकडाउन। दुनिया भर में कम होते कोरोना संक्रमण के बीच चीन के आधिकारिक सीसीटीवी चैनल के मुताबिक अधिक संख्या में नए संक्रमितों के मिलने के बाद कई शहरों में सोमवार को लॉकडाउन लगा दिया गया है। फिर से बढ़ रहे कोविड-19 ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। टेक ऑफ करते समय विमान का पहिया टूटकर रनवे पर गिरा। इटली में टारंटो ग्रोटाग्ली हवाई अड्डे से प्रस्थान कर रहे एटलस एयर के 747 ड्रीम लिफ्टर विमान के टेक ऑफ का वीडियो वायरल हो रहा है। टेक ऑफ के दौरान ही फ्लाइट के पहिए से धुआं उठने लगा और अगले ही पल विमान का एक पहिया निकलकर नीचे गिर गया। इस पहिए का वजन 100 किलोग्राम बताया जा रहा है, परंतु सुकून की खबर ये है कि विमान ने हजारों किलोमीटर दूर दूसरे एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग की। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने क्रीमिया पुल हमले पर किया खुलासा। रूस ने क्रीमिया पुल पर हमले का खुलासा करते हुए बताया कि क्रीमिया ब्रिज पर हुआ हमला यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय की खुफिया एजेंसी के मुखिया किरिल बुदानोव ने रचा था। इस हमले के बाद रूसी सुरक्षा एजेंसी ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 8 लोगों में 5 लोग रूस के नागरिक हैं, 3 यूक्रेनी और 1 आर्मीनियाई का शख्स शामिल है। आंग सान सूची पर जारी है म्यांमार सेना का अत्याचार। आंग सान सूची को आजीवन जेल में कैद रखने के लिए म्यांमार की सेना सरकार लगातार एक के बाद एक उन्हें कई मामलों में दोषी बताकर सजा बढ़ाती जा रही है। सितंबर में 2 बार 3-3 सालों की सजा सुनाए जाने के बाद एक बार फिर से अदालत ने नेता आंग सान सूची को एक और आपराधिक मामले में दोषी बताते हुए 3 साल की और सजा सुनाई है। अब आंग सान सूची को जेल में कुल 26 साल काटने होंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।